अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह करीम उसकी तौबा को कबूल व मंजूर फरमाता है और खाक जो है वो भी सोना बन जाती है। आज हम सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वाक़या आपको सुनाते हैं। हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने दौर में जो थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे। लोगों से माल चुराया करते थे जो राहगीर गुज़रते थे, और आप उनका नाम लिख लिया करते थे कि फ़लाँ से इतना सामान लिया, फ़लाँ से इतना सामान लिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपने एक काफ़िले को लूटा, उसके अंदर एक हाफ़िज़ कुरान भी था। अल्लाह ने क्या शान रखी है कुरान की और हाफ़िज़ कुरान की। और वो कुरान पाक की तिलावत के अंदर मसरूफ़ है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और जब वो इस आयत पर पहुंचा ना कि आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तो हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं, इनके दिल के अंदर ना खौफे खुदा पैदा हुआ। ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ कि कांप गए, डर गए, और उस हाफिज कुरान के पास चले गए। उसको फरमाया कि अल्लाह के नेक आदमी, ए कारिए कुरान, ये जो आयात तुम पढ़ रहे थे, एक दफा फिर पढ़ के मुझे सुनाओ। तो वो जो हाफिज कुरान था उसने पढ़ी, दोबारा सुनाई आपको। आपका दिल बड़ा मोम हुआ और ज़ारो कतार आंखों से आंसुओं की एक झड़ी लग गई। तो रो रो कर उस हाफिज कुरान से फरमाते हैं कि ए हाफिज कुरान, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो हाफिज कुरान ने मुस्कुरा के कहा, ए अल्लाह के बंदे, वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है। जब तक तेरी जिंदगी है तू तौबा कर, वो मालिक कायनात है, वो माफ करने वाला है। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा बख्शने वाला है, उसकी रहमत जो है वो बहाने ढूंढती है। तो हजरत फजैल बिन जो अयाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्होंने अपने दिल ही दिल में सच्ची तौबा की और उस हाफिज़े कुरान के हाथ पर तौबा की। तो जो लूटा हुआ माल था सारा लोगों को वापस कर दिया। एक एक बंदे के पास गए, उनको वापस कर दिया। और गुनाहों से शर्मिंदगी भी आपको हो रही थी। एक यहूदी था, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। वो जो यहूदी था ना, जब उसका सामान वापस करने के लिए गए ना, तो उस यहूदी ने सामान लेने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, भी तूने इनकार क्यों किया? उसने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका की क्या शान है, जो उसका उम्मती होगा उसकी शान बड़ी होगी, वो बड़े बुलंद और बाला मर्तबे वाला होगा। तो मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम हो। तो मैं आज एक शान देखना चाहता हूं कि गुलाम की शान क्या है। तो आप बड़े परेशान हुए कि ये पता नहीं अब बंदा क्या करेगा मेरे साथ। तो जब उसने एक पूरा कैंकरियों से भरा हुआ जो कटोरा था आपको दिया कि इसको हाथ लगाएं ताकि ये सोना बन जाए। मैं आज देखना चाहता हूं, मेरी तुरात के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी नबी का जो उम्मती होगा वो मट्टी को भी पकड़ेगा तो मट्टी सोना बन जाएगी। तो आज मैं देखना चाहता हूं। तो हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं,
इन्होंने बड़े घबराहट के साथ और बड़े पशमानी के अंदर वो कटोरा हाथ में लिया और मालिक कायनात दिल ही दिल में सोच रहे हैं, या अल्लाह, मैं तो इस काबिल नहीं हूं, और मैं किस मुंह से, या अल्लाह करीम, तू ही मेहरबानी फरमाने वाला है, मेरे तो अमाल इतने अच्छे नहीं हैं। तो जब डरते डरते आपने उसके ऊपर हाथ फेरा, कटोरे के अंदर हाथ लगाया, तो वो मालिक कायनात को आपकी तौबा बड़ी पसंद आई। तो अल्लाह ने उस जो कटोरा था, कैंकरियों का भरा हुआ था, वो सारे को सारा जो सोने का बना दिया। वो जो यहूदी था, वो ये देखकर बड़ा मुतासर हुआ। इतना मुतासर हुआ कि आपने आपके जो अहलो अयाल थे उसके यहूदी के, वो सारे उसने इकट्ठे किए और आपके हाथ पर वो मुसलमान हुआ। तो नाजरीन और सामीन, जो अल्लाह करीम से सच्ची तौबा करता है ना, दिल से जो तौबा करता है, वो बड़ा मालिक है, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देता है। उसकी रहमत, तो मैंने पहले फरमाया, वो बहाने ढूंढती है, वो बड़ी अजमत और शान और शौकत वाला है। तो हमें भी अल्लाह करीम से डरते रहना चाहिए और हर वक्त उससे तौबा और माफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जितने भी सुनने वाले हैं, अल्लाह सबको मुझ समेत तौबा करने वाला बनाए और हमें पंजगाना नमाज अदा करने वाला बनाए और नबी रहमत आका दो जहां के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।